फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? बोध गया में ऋजु पालिका नदी के किनारे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो स्वामी दयानंद है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है वह है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो जो इंसुलिन का प्रयोग है वो मधुमेह की बीमारी में के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जो बिहू है वो असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का फर्स्ट जो वायसराय कौन था? तो वो था कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो कागज का जो आविष्कार है सबसे पहले चीन में हुआ है। ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है? तो जो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्चतम सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो जो पोंगल है वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो जो गिद्धा और भांगड़ा है वो कहाँ का है? पंजाब का। ठीक है। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जो तो टेलीविज़न है उसका आविष्कार है जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो भारत की पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान है। ये फर्स्ट मुस्लिम जो है शासिका थी, पहली मुस्लिम शासिका भी यही थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये गलत है। ठीक है। भगत सिंह ने नहीं दिया था। किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो जो जब 1939 ईस्वी में जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा था तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो जो सॉन्डर्स था उसकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उसमें जो है मंगल पांडे जो थे उन्होंने सबसे पहला बलिदान दिया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो संतोष यादव थी वो क्या थी? पहली बार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है। ये पहली महिला थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है। कब की थी? 1828 ईस्वी में। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम
क्या था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वो था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। ये पहला पुर्तगाल था। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? तो पुर्तगाली ही थे जो कि सबसे पहले भारत में आए थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो जो सिखों का प्रमुख त्यौहार है वह है बैसाखी। ठीक है, कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष या आयरन मैन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट जो है दिल्ली में जो कि स्थित है वो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि बनी उसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि जो है वेद व्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है चाणक्य, कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति पूछा हुआ है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जो सूर्योदय का देश है वो कौन सा, उस नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जो ओणम है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1911 ईस्वी के अंतर्गत बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्रगान, जनगण मन। ठीक है। और यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गीत, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि क्या है? वंदे मातरम के लेखक हैं। यहाँ पर दिया भी हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बापू की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी।
हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। सो ये फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।